अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में जो हम सीखने जा रहे हैं वो एडजस्टिंग एंट्री नंबर 5 सीखने जा रहे हैं। और ये जो एडजस्टिंग एंट्री नंबर 5 है इसका नाम है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। और ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कौन सी होगी? ये ई का मतलब है एंडिंग, यानी आज जो हम सीखेंगे वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग की एडजस्टिंग एंट्री बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग क्या होता है। देखिए, कंपनी जितना भी माल खरीदती है वो बेचने के लिए खरीदती है, लेकिन होता क्या है कि साल के आखिर में कुछ माल ऐसा होता है जो बिकने से रह जाता है, बच जाता है। तो वो माल जो साल के आखिर में बिकने से बच गया उसको हम कहते हैं आपके लिए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग है। अब ये एंडिंग इन्वेंट्री का मतलब ये सामान बच गया, तो जो सामान बच गया उसको रिकॉर्ड भी करेंगे। तो जब हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग को रिकॉर्ड करते हैं तो इसको हम कहते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग की एडजस्टिंग एंट्री है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग किसको कहते हैं। द गुड्स वो सामान विच रिमेन अनसोल्ड, वो सामान जो बच जाए यानी ना बिके, रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, वो सामान जो साल के आखिर में बिकने से बच गया इज कॉल्ड, वो सामान कहलाएगा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। तो उस सामान को हम कहेंगे ये आपकी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है। और ये कौन सी इन्वेंट्री है भाई? ये एंडिंग है। तो इसको हम कहते हैं आपकी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग है। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। अब हम एक काम करते हैं, जरा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग की फॉर्मेट एंट्री समझते हैं कि इसकी हमेशा फॉर्मेट एंट्री क्या बनेगी। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग की फॉर्मेट एंट्री हमेशा एक बनेगी, और वो क्या है? आप क्या करेंगे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का जो भी अमाउंट दिया गया है उस मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के अमाउंट को आपने क्या करना है, डेबिट साइड पर लिख देना है। क्यों भाई इसको डेबिट में क्यों लिखें, इसकी वजह समझ लें। देखिए, ये वो सामान है जो साल के आखिर में बच गया। अब ये बच गया, बिका नहीं, तो ये आपके लिए एसेट है, और एसेट की नेचर डेबिट होती है। तो लिहाजा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग आपके लिए एसेट है, और एसेट जाएगा डेबिट में। तो आप क्या करेंगे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को डेबिट करेंगे, और बदले में क्रेडिट किसको करेंगे? हम यहाँ क्रेडिट करेंगे एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। अब ये एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्या चीज है और ये कहां से है, जरा इसको समझ लें। तो पहली बात तो आप ये समझ लें, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग की एंट्री हमेशा ये बनेगी, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को डेबिट करेंगे और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को क्रेडिट करेंगे। अब ये एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्या है? ये एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें कंपनी के तमाम एक्सपेंसेस और तमाम के तमाम रेवेन्यू इसमें जाकर क्लोज हो जाती है, यानी इसके जरिए रिकॉर्ड होती है वो। अब ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री चूंकि आपके लिए एसेट है, तो लिहाजा आपके ध्यान में ये आएगा भी एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी कहां से आ गया, इसमें तो एसेट का कोई ताल्लुक नहीं है। तो एक बात हमें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी चाहिए, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग एक ऐसी इन्वेंट्री है जो एक तरफ तो आपके लिए एसेट है और दूसरी तरफ ये आपके लिए इनकम की नेचर भी रखती है, क्योंकि ये इसका ताल्लुक इनकम स्टेटमेंट से भी होता है। अब ये बड़ी तफसीलन बात है, बहरहाल अभी शॉर्ट आप ये बात ध्यान में रखें कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग की एंट्री हमेशा ये बनेगी, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जाएगी डेबिट में, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेंगे हम एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी के बदले में। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को डेबिट करेंगे और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को क्रेडिट करेंगे। नरेशन क्या लिखेंगे, टू रिकॉर्ड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। क्या हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं यहाँ पर किसको, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी कौन सी वाली, एंडिंग। तो आपने क्या लिखा, टू रिकॉर्ड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, यानी हमने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग को यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया। अब एक काम करते हैं, इसी बात को एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं ताकि हमें बहुत अच्छे तरीके से ये बात क्लियर हो जाए। तो यहां देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, इस तरह से आपको एक एग्जाम्पल दी जाए और एग्जाम में ये लिखा हुआ, अगर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग या मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग एट the end of the
एयर इज ₹1,00,000, यानी 1,00,000 रुपए का वो माल है जो एंडिंग में है, यानी साल के आखिर में। दोनों चीजें मैंने लिख दिया ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग है और वो कब है? एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिर में वो 1,00,000 रुपए आपको दी गई है। तो अब हम क्या करें, एक साल के आखिर में 1,00,000 रुपए का माल बच गया, तो अब इसकी एंट्री क्या बनाए, जैसे हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की एंट्री हमेशा ये बनेगी, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को आपने डेबिट करना है और बदले में एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को क्रेडिट करना है। अभी आप सिर्फ ये बात ध्यान में रख के इसको समझ ले, बाकी इंशाल्लाह फ्यूचर में इसकी बहुत तफसीलन एक बात को समझेंगे कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के साथ एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्यों जुड़ा हुआ है। तो फिलहाल अभी हमें एडजस्टिंग एंट्री बनानी है, तो आज जरा इसकी एडजस्टिंग एंट्री देख लेते हैं। तो अब हम क्या करें, फॉर्मेट के मुताबिक हमें क्या करना है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को तो क्या करना है, आपने डेबिट करना है। तो लिहाजा यहाँ क्या करेंगे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को हम कर देंगे डेबिट। कितनी एंडिंग इन्वेंट्री? 1,00,000, तो यहाँ हमने अमाउंट लिख दिया 1,00,000। अब बदले में हम क्रेडिट किसको करेंगे, हमने सीखा था एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। अच्छा, यहाँ एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को इनकम समरी भी कह सकते हैं, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कह सकते हैं। तो चाहे तो यहाँ पे एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी लिख दें, चाहे तो यहाँ पे इनकम समरी लिख दें, चाहे तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दें। तो यहाँ मैंने लिख दिया एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। तो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को हमने डेबिट करा और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट का हम क्रेडिट कर देंगे 1,00,000 रुपए से, और नरेशन क्या लिखेंगे, टू रिकॉर्ड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। तो यहाँ हम कर रहे हैं टू रिकॉर्ड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, कि हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, और कौन सी है ये, एंडिंग है। तो यहाँ हमने लिख दिया टू रिकॉर्ड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। तो ये आपकी एक एंडिंग इन्वेंट्री की एंट्री बन गई। तो यहाँ तक अगर हम देखें तो हमने 5 एडजस्टिंग एंट्रीज कंप्लीट कर ली है। 5वीं एडजस्टिंग एंट्री हमारी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग थी, तो यहाँ पर एंडिंग इन्वेंट्री की एंट्री कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर हमारी मुलाकात होगी और उसमें 6 और 7 जो एंट्री है इंशाल्लाह ताला उसको हमसे सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी।